कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि कैसे इतनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, इतनी परेशानी झेलते हुए मैंने अपना सीटेट पास किया है। पहले मैंने जो सीटेट दिया था वो पास नहीं कर पाई थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी मुझे सीटेट पास करने में, कहाँ क्या चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिससे मेरा सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने पहले भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था जो मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने चीज़ों को समझा, जाना, तब जाके मैंने अपना सीटेट क्वालिफाइड किया और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। तो आज की मेरी बस यही जर्नी है कि मैंने सीटेट कैसे पास किया है। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको सीटेट पास करना है तो सबसे पहले आपको बच्चों से कनेक्टिविटी रखना पड़ेगी, क्योंकि सीटेट का जो बेस होता है वो बच्चों से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि जो उसमें लॉजिकल जो क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, वो बच्चों से ही संबंधित आते हैं। तो 75 क्वेश्चन तो वही आ जाते हैं, 75 कंटेंट के आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी को समझना। जो पेडागोजी है वो सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आप चाहें तो पेडागोजी में आपके 75 में से 70 नंबर तो 100% आप ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको समझ गए, उसका तरीका समझ गए, सीटेट का पेडागोजी का जो किस तरीके से हम उसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं, किस तरीके से उसका हल आंसर निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी है पेडागोजी में समझना। और उससे समझने के लिए आपको बच्चों के कनेक्टेड होना पड़ेगा। यदि आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी टीचिंग करती थी उस समय, लेकिन इतनी चीज़ें समझ नहीं आई। फिर मुझे धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आई कि हाँ, ये सारा जो पेडागोजी जो मैटर है, जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों से कनेक्टिविटी रखती है। तो मैंने बच्चों से कनेक्टिविटी की, उनको समझा। क्लास में जब उन्हें पढ़ाती थी तो उनकी जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, वो क्या चीज़ बच्चों को हानिकारक है, क्या उनके फ़ायदे में, क्या चीज़ उनके लिए सही है। तो ये चीज़ जो थी, मैंने वो चीज़ें समझी, तब जाके मेरा सीटेट क्वालिफाइड हुआ। और सीटेट का सारा खेल पेडागोजी पे ही निर्भर करता है, क्योंकि यदि आपने पेडागोजी अच्छी कर ली आपकी, तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा, आप समझिए, पूरे सीटेट की जान पेडागोजी है। अगर आपने वो कर लिया तो आप तो सीटेट के महान गुरु बन जाएंगे। मैं इतना 100। सीटेट में कुछ ट्रिक भी है जो आप वो ट्रिक अगर आजमाएंगे तो आप पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक सीटेट मैंने ये जाना है कि सीटेट को हम ज़्यादा दिनों उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई, हाँ, कंटेंट पे हमें ध्यान देना पड़ता है। जो हमारा कंटेंट है उस पर अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें तो उस पर तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट का हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वो तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पेडागोजी के बारे में, हमारी समझ के बारे में बताया गया है उसमें कि आप बच्चों के बारे में कितना समझ सकते हैं, बच्चों को कितना जान सकते हैं। तो उसमें केवल यही चीज़ें बताई गई हैं पेडागोजी में। और कंटेंट जो आपके मेन टॉपिक हैं, उसमें काफ़ी ऐसे मेन टॉपिक हैं, मैं आपको आगे चल के बता दूँगी क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और आप प्रीवियस के पेपर भी देखिए, उनको जब आप प्रीवियस के पेपर जितना सॉल्व करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना वही घुमा फिरा के आते हैं, और कुछ उनसे रिलेटिव भी आते हैं जो हमें हमारी समझ के ऊपर निर्भर करते हैं। जब जो क्वेश्चन प्रीवियस के हैं वो भी मैंने सारे क्वेश्चन लगाए थे जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे उसमें से भी आए थे और उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन आए थे, जिससे मुझे पेपर बनने में मेरा आसानी हो गई थी मुझे। तो सीटेट बस ऐसा ही है कि अगर आप मन लगा के अपना 1 महीने में आप अपना सीटेट निकाल सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। उसमें बस थोड़ा सा कुछ समझ की ज़रूरत रहती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मुझे पता है। और वो जो मैं कह रही हूँ वो बात 100% सही है कि सीटेट में केवल एक जो लॉजिकल होता है अपनी समझ पे ही निर्भर करता है कि हम बच्चों को किस तरीके से कनेक्टेड करते हैं वो चीज़ों से। तो बस वही चीज़ है, सीटेट कैसे पास करना है ये मैं आपको आगे कुछ ट्रिक हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यदि आप कहें, अगर आप जानना चाहेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या वो ट्रिक और क्या क्या वो टॉपिक हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी।